हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जब पैरेललोग्राम्स के सेम बेस और सेम पैरेलल हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स दिए हैं, उनको देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो चलिए पहला थ्योरम देखिए क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। चलिए क्या कह रहा है कि जो पैरेललोग्राम का कोई एक डायगोनल जब आप ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल उसे टू इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। इसका कोई एक डायगोनल हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग डायगोनल ए सी ही ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। चलिए पहले क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। गिवन में हम लोग लिख सकते हैं कि ए पैरेललोग्राम ABCD in which AC is one of the diagonals, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आप इसको आसानी से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पैरेललोग्राम से रिलेटेड आप बहुत सारी प्रॉपर्टी जानते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, तो हम लोग पढ़े हैं ना जी, एरिया से रिलेटेड जो एक्सियोम था कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियोम। कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियोम में क्या था कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनका एरिया इक्वल हो जाएगा, या कोई पॉलीगन कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर AB साइड जो देख रहे हैं इसका, ये किसके इक्वल हो जाएगा? CD के इक्वल हो जाएगा ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं ना, अपोजिट साइड इक्वल। दूसरा यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग BC इक्वल टू में DA हो जाएगा, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तीसरा देखिए इस ट्रायंगल में आपका AC है और इस ट्रायंगल में ये CA लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग। तो ये AC या CA लिखिए, दोनों में कॉमन है ना जी, ये आपका कॉमन है, ठीक है। तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो जाएंगे जी, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। हमने कैसे दिखाया? साइड कॉन्ग्रुएंस से, साइड कॉन्ग्रुएंस से। आप कोई भी आप एंगल ले लेते हैं, ये वाला कॉमन ले लेते हैं, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ये एंगल इस एंगल, तो एंगल साइड एंगल से हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। हम लोग कैसे भी कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियोम। बाई कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियोम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA। ये हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम सेकंड। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम हो तो उनके एरिया इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तीन भी होंगे तो तीनों का एरिया इक्वल होगा, चार होंगे तो चारों का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर दो पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया, और दूसरा जो पैरेललोग्राम है मैं इधर की तरफ बना लेता हूँ, कलर अलग कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है ना जी। इस तरह से इधर मैं पैरेललोग्राम दूसरा इस पे बना लेता हूं, ठीक है। एक का नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCD, एक पैरेललोग्राम हो गया।
दूसरा देते हैं हम लोग ए बी, इधर मान लो देते हैं डी के बाद ई और इधर देते हैं एफ। तो इन दोनों पैलोग्राम के एरिया इक्वल होंगे, यही हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। गिवन है हमारे पास कि टू पैरेललोग्राम्स ABCD and ABEF, सेम बेस AB पे है और एक ही पैरेलल AB एंड FC के बीच में है ना जी, which have the same base and which are between the same parallel lines AB and FC to prove, क्या प्रूव करना है कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD इक्वल होगा एरिया ऑफ पैलोग्राम ABEF। चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग देखिए इसके प्रूफ करने के लिए बहुत इजी है। हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, FAD और EBC। अगर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, और जब एरिया इक्वल हो जाएगा तो ये कॉमन वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल ABED जो दिख रहा है, इसको बोथ में ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसका एरिया अगर ऐड कर दीजिए तो चलिए पहला काम है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो देखो ना, ये AF जो है ना इस BE के इक्वल हो जाएगा, AD जो है ना इस BC के इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल अगर दोनों हम लोग दिखा दे तो काम बन जाएगा। तो इसको एंगल को पहले इक्वल करते हैं। चलिए देखिए हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं कि AF पैरेलल हो जाएगा BE के, AF पैरेलल हो जाएगा BE के। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि ABEF इज अ पैरेललोग्राम, तो इसलिए ऐसा चीज हो सकता है। तो जब ये पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, यानी कि लिख सकते हैं कि एंगल AFD इक्वल टू में एंगल BEC कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है ना जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। दूसरा अब देखिए AD पैरेलल होगा कि नहीं BC के, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा ही, बिल्कुल होगा। तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, यानी कि लिख सकते हैं कि एंगल ADF इक्वल टू हो जाएगा एंगल BCE, हो जाएगा ना। चलिए हो जाएगा यहाँ पे। ये कैसे होगा? ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, इसलिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल AFD में, इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा ना। एंगल AFD प्लस में एंगल ADF और प्लस में एंगल FAD, तीनों का सम 180 हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे वाले ट्रायंगल इन ट्रायंगल BEC में चले, इसमें तो एंगल BEC प्लस एंगल BCE और प्लस एंगल EBF, तीनों का सम 180 हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे लिख सकते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, ऊपर जो हमने इक्वल दिखा है इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, इससे इजी रहेगा आपको दिखाना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पर इन तीनों का सम 180 यानी कि ये इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल AFD प्लस एंगल ADF प्लस एंगल FAD इक्वल टू में एंगल BEC प्लस में एंगल BCE प्लस में एंगल EBF हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर AFD इक्वेशन फर्स्ट में देखो एंगल BEC के इक्वल है, एंगल ADF एंगल
BCE के इक्वल है, और प्लस में एंगल FAD इक्वल टू में एंगल BEC प्लस में एंगल BCE और प्लस में एंगल EBF। ऐसे कैसे हुआ? तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। इजी हो गया थोड़ा सा दिखाना, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मानने से। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ आ गया एंगल FAD जो हमें दिखाना था एंगल EBF के इक्वल हो गया। यही ना हमें एंगल बराबर दिखाना था, इक्वल दिखाना था, हमने दिखा लिया। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल आपका AFD एंड ट्रायंगल BEC, इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में पहला देखो तो AF जो होगा, AF इक्वल हो जाएगा कि नहीं BE के। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। अभी जो ऊपर दिखाया है एंगल FAD इक्वल है एंगल EBF के, प्रूव्ड अबव, ऊपर दिखा चुके हैं। तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पे AD इक्वल हो जाएगा BC के, ये भी अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये इक्वल होंगे ना जी। चलिए पैरेललोग्राम का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये ABCD और ऊपर यहाँ पे नाम दे सकते थे ABEF। चलिए अब इसके बाद देखिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BEC के। कैसे? साइड एंगल साइड ये दोनों लिए हैं है ना, और ये एंगल लिए हैं, इसमें भी वही लिए है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब यहाँ इसका एरिया इक्वल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्जियूम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये बीच वाला सब में जोड़ देते हैं बोथ साइड, एडिंग एरिया ऑफ ABED इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD प्लस में एरिया ऑफ ABED इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC और प्लस में एरिया ऑफ ABED। देखिए एरिया ऑफ AFD और ABED ये मिलके ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। और इधर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC और ABED, इसका एरिया ऐड करने पे हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो हमने दिखा दिया ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ABFD के एरिया के इक्वल है, ये हमने यहाँ पे ये प्रूव करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।